ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करना। भले तुम भूख मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से हुआ? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त था। श्राद्ध पक्ष में चाहे
चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। पूछ रहा है कि प्रीत कैसे करना चाहिए, तो नानक देव जी कहते हैं प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी और पानी पीवे और। अगर संसार में प्रीत करना है तो कुएं के अंदर जो मटका जाता है ना, वो मटका का मुंह रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी से मुख बांधकर घड़ा पानी में जाता है और पानी भरकर लाता है, और देखो गला, घड़ा, मटका, गला अपना फंसाता है और पानी दूसरे को पिलाता है। ये प्रीति होना चाहिए, ये प्रीत होना चाहिए। प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी पानी पीवे कोई। गुरु नानक देव कहते हैं प्रीत का सबसे बड़ा आनंद है कि हम जिए, मना नहीं। संसार का हर मनुष्य जीता है, अपने परिवार के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए दिन भर कमाता है, दिन भर कमाता है। पर गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी कमाई के लिए, अपने परिवार के लिए तो तुमने जिंदगी भर कमाया, पर उस कमाई में से थोड़ा सा भाग दूसरे के लिए भी करिए। इसलिए आपने देखा होगा संपूर्ण भारत के गुरुद्वारों में आप जब जाएंगे तब लंगर तैयार मिलता है। ये प्रीतता, ये स्नेहता, ये प्रीतता, इसको प्रीतता कहता, इसको आनंदता कहता। महाराज ये प्रीतता, इसलिए कहते हैं जो बोले सो निहाल ससरिये। ये भीतर का सुख होना चाहिए, ये भीतर का आनंद होना चाहिए, ये भीतर का एक आनंद तत्व होना चाहिए। अगर युग के निर्माता में एक माता, एक पिता, एक गुरु और एक राजा, ये 4 सम्मुख में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं माता युग के निर्माण में सबसे पहला पहलू है, पहली सीढ़ी है। इसलिए माँ अपने बच्चों को झुकना सिखाए कि बेटा घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरु के आगे जितना झुककर नम्रता से आनंद के साथ चलोगे उतनी जिंदगी खुश होकर जियोगे। अकड़ नहीं रखना, एक अपना बल, अपने भीतर का विल पावर मजबूत रखिए। आपको अभी कथा में कहा था, बच्चा उछलता है, हंसता है, उसको मालूम है मुझे कोई पकड़ेगा। उसी तरह कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी बड़ा भी कष्ट आ जाए, जिंदगी के पहलू पर कभी भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, रोना नहीं। याद रखना अपने भीतर कि मेरा शंकर मेरे साथ खड़ा है, मेरा शंभू मेरे साथ खड़ा है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ खड़ा है। एक पत्र आया है, उस पत्र को देखिए। एक व्यक्ति को अगर कोबरा नाग डस जाए, किसी डॉक्टर से पूछना कि कोबरा नाग डसा हुआ व्यक्ति जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, आपका क्या कहना है? कोबरा नाग डसता है और व्यक्ति के प्राण 22 मिनट के अंदर छूट जाता है। ये निश्चित है कि वो मरेगा। कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग का जो जहर होता है उसकी औषधि बना कर दी जाती है कैंसर को मिटाने के लिए। तो विचार करिए, कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग के विष की औषधि बना कर देते हैं। जो विदेश में औषधियां बनती है उसका निर्माण होता है।
तो कितना जहरीला होगा कोबरा, कितना एक पत्र आया है, हर्ष चौबे, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। हर्ष जी चौबे कहीं बैठे हो तो दोनों आती हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। पता है चंदेरी राजा शिशुपाल की नगरी अशोकनगर। मेरी उम्र 22 साल है गुरुजी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ ही मैं अपना बिजनेस भी करता था। बाबा की कृपा से सब कुछ जिंदगी में मस्त चल रहा था। 4 दुकानें थी। हर रोज की तरह मैं घर पर रात में दुकान से आया और भोजन करके सो गया। उसी रात में 3 बजे मुझे लगा कि जैसे मेरे सर पर कुछ बैठा है। मैंने अपने हाथ से आंख बंद में ही उसको हटाया। मेरे सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में बहुत तेज दर्द झंझनाहट हुई। मैं तुरंत उठकर पास में सो रहे बड़े भैया को उठाया और बोला कि मुझे किसी ने काट लिया। भैया ने जब टार्च से देखा तो बोले कि सांप है और बहुत बड़ा सर्प है। जब उस सर्प को देखा तो वो कोबरा नाग था। गुरुदेव क्या वर्णन करें, उंगली में से 2 दांत नाग के गड़ चुके थे। रक्त निकलना चालू हो गया, खून आ रहा था। सांप 4 फीट लंबा किंग कोबरा था। मुझे 3:40 पर चंदेरी के अस्पताल में एडमिट किया गया और स्नेक बाइट के इंजेक्शन और बोतल लगना प्रारंभ हुई। ठीक आधे घंटे के बाद मेरी आंख बंद हो गई। इस बच्चे का फोटो देखिए जिसको कोबरा नाग ने डसा था, वो भी सामने खड़ा हुआ है, फोटो भी लगाया गया। मेरे परिवार वाले मुझे केयर से ललितपुर के उत्तर प्रदेश में ले जाने लगे और ललितपुर ले जाने लगे। रास्ते में 2 जगह पर मुझे विश्राम देते हुए शरीर में दर्द अधिक होने लगा, उल्टियां प्रारंभ होने लगी, आंखें बंद होने लगी। 11:30 पर ललितपुर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच इंजेक्शन बताया और कहा कि यहां से आप झांसी ले जाएं, ये बच्चे की अंतिम सांसें चल रही है। झांसी मेडिकल अस्पताल में लेकर गए तो वहां पर कह दिया अब इसमें कुछ बच नहीं रहा, इसको ग्वालियर ले जाओ। तभी मेरे घर के लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि आप महादेव के भरोसे पर आप इसी हॉस्पिटल में भर्ती कर लो। उसको उसी हॉस्पिटल में रखा। जवाबदारी मेरे माता पिता ने ली और मेरे माँ ने मोबाइल चालू कर शिव महापुराण की कथा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे मोबाइल पर मेरे पास लगा दिया। गुरुदेव मुझे आईसीयू में भर्ती करा गया। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? केवल शिव पुराण, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल यही मेरे साथ था और मैं अंतिम घड़ी गिन रहा था। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। ये शिव है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। बैठ जाइए। गुरुदेव मेरे सर पर काल था पर मेरे महाकाल ने बचाया। तब से मैंने सोच लिया बाकी की जिंदगी मेरी महादेव की है और उसके लिए समर्पित रहो। बेटे ने अपना फोटो भी डाला है, देखिए। शिव कृपा किसको कहते हैं? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। एक कैंसर वाली माता ने अपना पत्र लिखा, देखिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आओ। मैं अमित नामदेव, निवासी अशोकनगर, बजरिया मोहल्ला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा।
मैं अमित नामदेव निवासी अशोकनगर बजरिया मोहल्ला। गुरुजी आपको सादर प्रणाम। चरण स्पर्श। पिछले 3 महीने से काफी परेशान था। मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ तो मैं इलाज के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा। मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें मेरे पेट में गठान बताई गई। मैं काफी परेशान रहने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपनी संतुष्टि के लिए कोटा इलाज करवाने के लिए राजस्थान गया। वहां भी मैंने सोनोग्राफी कराई तो उसमें भी कैंसर की गठान के लक्षण डॉक्टर ने बता दिए और कहा यह निश्चित है कि आपको कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दे दी तो जांच करवाकर अशोकनगर आ गया। फिर 1-2 दिन बाद मैं फिर सरकारी अस्पताल में गया कि डॉक्टर साहब एक बार अच्छे से देखिए। डॉक्टर ने देखा और कहा आपके पेट में 2 या 3 गठान हैं और ये निश्चित है वो कैंसर की हैं। फिर मैं आपके बताए मार्ग पर चलने लगा। एक बेलपत्री चढ़ाना और शहद लगाकर बाबा को अर्पण करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री बाबा पर चढ़ाता, उसको उठाकर लाता, बेलपत्री को बाबा से कहता बाबा मेरी इस पत्ती को औषधि कर दो, मुझे कैंसर बताया है, पेट में गांठें हैं, सारी सोनोग्राफी आई है। औषधि समझकर मंदिर में शंकर भगवान के गले लगकर उस बेलपत्री को खाने लगा, पानी का आचमन करने लगा। 8 दिन बाद मैंने विचार करा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि खाने के बाद जांच जरूर कराना। मैं 8 दिन बाद परीक्षा करने के लिए जांच कराने हॉस्पिटल चले गया। गुरुदेव जिन डॉक्टर ने मेरे पेट में कैंसर की गठान बताई थी वही डॉक्टर अगली सोनोग्राफी करवा कर देखते हैं और मालूम पड़ता है कि एक भी गठान पेट में नहीं है और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। एक भी गठान पेट में नहीं है। डॉक्टर ने पेट दबा कर देखा, सोनोग्राफी वाले से डबल से सोनोग्राफी करवाई तो भी सोनोग्राफी में गांठ नहीं आई। गुरुदेव मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शंभू है ये ऐसा, हर समस्या का हल एक लोटा जल। शिव की भक्ति कर, उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकती। बड़ा कठिन है साहब। फिर निवेदन करूंगा अशोकनगर वालों, तुम्हारे तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटता है ना, ऐसा तुम्हारी किस्मत में यीशु महापुराण की कथा मिली है। ये भाग्य है। और आपकी कथा 25 तारीख तक रहेगी। 26 तारीख से मंदसौर में चालू हो जाएगी और मंदसौर नगर के आसपास में जितने पशुपतिनाथ के मंदिर के आसपास, पशुपतिनाथ मंदिर के जितने इस प्रांगण के अंदर कथा सुनेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाग्य है जो नवरात्रि की कथा आपको मिलेगी, वो भी मंदोदरी। शिव पुराण तो वही की वही है, केवल एक उद्देश्य पकड़ा जाता है, जैसे तर्पण, जैसे नवग्रह, जैसे मंदोदरी। जिससे ये मंदोदरी शिव पुराण रखने का कारण केवल एक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS मंदसौर जिले के अंतर्गत छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां देह व्यापार करती हैं। उस देह व्यापार को रोकने के लिए और उस देह व्यापार को रोककर उन बेटियों को पढ़ाना, लिखाना और उनको अच्छी परवरिश देकर उनका घर बसाने के लिए ये पावन मंदोदरी शिव महापुराण की कथा रखी है, जिसका नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी माता के नाम से, एक सती के नाम से, एक शिव भक्त मंदोदरी के नाम से कम उस क्षेत्र की बेटियां सुधर सके, उस क्षेत्र की बेटियां व्यापार, ये देह का व्यापार छोड़ सके और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने इस अनमोल जीवन को पहचाने की कितनी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिलती है। मेरा निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना कि मंदोदरी के जीवन में कितने पड़ाव पड़े, कितना दुख आया, कितना कष्ट आया, कैसी जिंदगी जी, और उस कथा के माध्यम से उन बेटियों को वापस अपने घर लेकर आना, उन बेटियों को सत्मार्ग बताना।
और ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा का जो स्मरण रखा है वो इसलिए रखा कि मेरी भारत भूमि की माताएं इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को पहचाने कि जिस समय पर गर्भ में संतान होती है उस समय पर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, जिस समय पर अगर घर में कोई तकलीफ आ गई तो उस समय कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा में लेखा है। आप उसका स्मरण करो, उस भक्ति को धारण करो। अपनी जिंदगी मस्त होकर अलमास दुख आए, विश्वास उस बच्चे जैसा होना कि मुस्कुरा रहा है, दुख में भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा महाकाल, मेरा राज राजेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा महादेव मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं, मुझे टेंशन नहीं, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे संभालेगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने लोग, जितने इस भारत की भूमि से, अशोकनगर से, मंडी प्रांगण से कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात दिल से कहना चाहूंगा, आप शिव का द्वार मत छोड़ना। अगर शिव का द्वार नहीं छोड़ोगे तो दुख तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आ सकता, ये निश्चित है। आप मत छोड़ो। बरसाती मेंढक मत बनना रे, बरसात आती है तो मेंढक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, टर करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, सावन का महीना आया तो मंदिर में भीड़, शिवरात्रि आई तो मंदिर में भीड़। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, चोला बदल लिया, कपड़े बदल लिए और कपड़े बदलकर साधु संत बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर छल करने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए, अपशब्द करने के लिए, लोगों को घाटा पहुंचाने के लिए, लोगों के पांव खींचने के लिए बैठ गए। ये नहीं बनना हमको, हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। भगवान की कथा कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदला जाता है और शिव सामने आ जाता है। मन बदलिए, मन को चेंज करिए, चित्त चेंज करिए। कहीं मत जाओ एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार। हम कभी नहीं कहते आपसे कि आप सीओर कुबेरेश्वर धाम आओ, बोला कभी? आप पुरानी कथाएं उठाकर देखना, जितनी कथा उठा सकते उठाकर देखना। हम नहीं कहते कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ पधारो। हम तो ये कहते हैं जब बाबा तुम्हारे मन की मुराद पूर्ण कर दे और तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम भले आ जाना। और उसकी कृपा के अनुसार, उसकी कृपा दया। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और नी तो गंगा भी बहती रहे तो लोग के गंगा का पानी है क्या, पक्का है क्या? होता है कभी कभी। एक माँ ने अपने बच्चों से कहा, देख 16 सरात चल रही है रे छोरा। ए छोरा, हाँ माँ 16 सरात चल रही है बेटा। हाँ माँ, एक काम करना बेटा, पिताजी का अस्थियां रखी हुई हैं, उनको गंगा जी छोड़िया बेटा। तेरे पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में छोड़ना। तो माँ ने बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे ने कहा ठीक है माँ, पिताजी की अस्थियों को गंगा जी छोड़ देंगे। बड़ा बेटा कमरे में गया, धर्मपत्नी आई। धर्मपत्नी ने पूछा कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कल पिताजी की अस्थियां छोड़ने जाना है। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को मेरा बेटा पैदल पैदल गंगा जी तक लेकर आए, तो मैं गंगा जाने की तैयारी। तो पत्नी ने कहा काय को जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम जाओगे तो छोटा क्या करेगा? तुम घर में रहो, छोटे वाले को भेजो। बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई से कहा सुन, मुझे थोड़ा काम है, तो
गंगा जी चले जाएगा पिताजी की अस्थियां लेकर? हाँ चले जाओ। छोटे भाई ने अस्थियां ली तो छोटे भाई की पत्नी ने भी कहा तुम काहे को जा रहे हो, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? छोटे भाई ने कहा अरे गंगा जी यहीं तो है, 60-70 किलोमीटर दूर गंगा जी है, मैं अभी छोड़ कर आता हूँ, सवेरे निकलूंगा, रात तक पहुंच जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। और उसने अस्थियां उठाई, माता जी को काम में जा रही हूँ, और अस्थि लेकर चला। चलते 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 15 किलोमीटर पहुंचा, और 15 किलोमीटर पहुंचने पे वो थक गया, पाँव में पड़ गए छाले। उसने विचार करा राम बहुत थक गया, रे बहुत थक गया, इतना थक गया। तो वहीं से एक आदमी निकल कर जा रहा था, उस व्यक्ति को रोककर पूछा भैया एक बात बताओ, मैं ये यहाँ बैठा हूँ, इसके नीचे से ये पानी निकल के जा रहा है, तो क्या ये नाला है? अच्छा तो ये पानी कहाँ जा रहा है? तो कहा ये गंगा जी में आगे जाके मिल जाता है। उसने सोचा भगवान ने बड़ी कृपा करी, जब ये पानी गंगा जी में ही जा रही है तो अस्थियां ही छोड़। उन्हें पिताजी की अस्थियों को वहीं छोड़ दिया। पिताजी की अस्थियों को छोड़कर और बेटा वापस घर आ गया। माँ ने पूछा बेटा पिताजी की अस्थियों को छोड़ आया? हाँ माँ छोड़ आया। रात को पिताजी माँ के स्वप्न में आए और कहा, सुबह माँ को क्रोध आ गया, बेटे को बुलाए इधर आ, पिताजी की अस्थियों को कहां छोड़कर आया? क्यों मां हुआ क्या? तेरे पिताजी मेरे सपने में आके बोले कि छोरा मेरी अस्थियों को नल्ले में पटक कर आ गया 20 किलोमीटर दूर, वहां से 40 किलोमीटर गंगा बची थी। इतने में लड़के को आ गया गुस्सा, और गुस्से में आकर बोला माँ ये पिताजी की आदत कभी नहीं छूटेगी, 40 किलोमीटर उधर जाने की अपेक्षा 20 किलोमीटर इधर काहे को आ गया? अगर जाना ही था तो उधर 40 किलोमीटर आगे चले जाते, यहाँ 20 किलोमीटर आके सपने में बोलना जरूरी था। माँ जाते नहीं बना कि वहां चले जाऊं 40 किलोमीटर। माँ ने माथा ठोका, बेटा तू उसको नल्ले में क्यों पटक के आया? अब तो पटक भैया, संसार सागर है, कोई नहीं किसी का बस। जब तक श्वास चल रही है, जब तक आप हो तब तक आपके सम्मुख में सब है, और जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन कुछ नहीं बचेगा। ये संसार मिथ्या, संसार महाराज कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, धोखा खाएगा तू, धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा महाराज उसका स्मरण, उसकी कृपा नित्य कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार, सुन लो अशोक नगर वालों बड़े आनंद से, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा।
सब झूठे हैं ये बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मन गंदे, उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। नहीं आएगा झूठा है संसार, धोखा खाएगा। करने प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। पिता सतनारी मतलब की रिश्तेदारी। छोरो मात पिता सतनारी मतलब की रिश्तेदारी। गुरु मात पिता सतनारी मतलब की रिश्तेदारी। मात पिता सतनारी मतलब की रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। रह जाएगा झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा।
गुरु का कहना, दिन चार यहाँ पर रहना। ले मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ पर रहना। रे माने गुरु का कहना, गुरु का कहना, गुरु का कहना। रे मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ पर रहना। मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ पर रहना। दुख समझते सहना, हरि हरि भजनों में रहना। सुख दुख सबको है सहना, हरि हरि भजनों में रहना। साब ये आएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। अरे झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार, धोखा खाएगा। हाँ झूठा है संसार, धोखा खाएगा। हाँ झूठा है संसार, धोखा खाएगा। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब हृदय से बाबा से निवेदन करते हुए, बाबा से विनती करते हुए, भाव के साथ में, आनंद के साथ में करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपते माला। भोले बाबा जपते माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का एक सुख। आवाज पकड़ रहा है। शिव भक्ति का एक स्मरण जीवन में माता, पिता, गुरु, राजा, ये चार जो पात्र हैं, ये युग के निर्माता। देखिए, दक्ष प्रजापति की दो बेटियां स्वाहा स्वधा। स्वाहा अग्निदेव को दी गई, स्वधा पितरों को दी गई। आप जब यज्ञ करते हो तो उसमें जो स्वाहा का उच्चारण करते हो, धर्म पत्नी। ओम ब्रह्मवे स्वाहा। तो आप जब स्वाहा का उच्चारण कर रहे हो, स्वाहा का जब उच्चारण कर रहे हो तो उसमें अग्निदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। और जब आप
स्वधा का उच्चारण कर रहे हो। कौन सा उच्चारण? जम के बोलो जरा, जम के। स्वधा, स्वधा का उच्चारण कर रहे हो तो ये पितृदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। अब थोड़ा ध्यान देना, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पावन पंडाल और पंडाल के बाहर जहां जहां बैठकर सुन रहे हो, ध्यान दीजिए। गर्भ में संतान रहे और गर्भस्थ यदि संतान है, उसके शरीर का निर्माण पितृ कर रहे हैं। और शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के बल पर उस शरीर को स्वस्थ रखने का निर्माण स्वधा कर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा माताएं विशेष रूप से, और मेरे भाई लोग भी बहुत ध्यान से। स्वधा तप की मुद्रा में बैठी है, साधना कर रही है, आराधना कर रही है, और तभी पितरों के देव आर्यमा का आगमन हुआ। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी वहां पर आए। जब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहां स्वधा तो भगवान के तप में लीन है, स्वधा तो भगवान की भक्ति में लीन है। अब जब स्वधा भगवान की भक्ति में लीन थी और आर्यमा स्वामी वहां से निकल कर गए, तो आर्यमा स्वामी आज निकल कर सीधे धर्मराज जी के पास पहुंचे। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं, यम भी कहते हैं। तो आर्यमा स्वामी ने क्या देखा कि वहां पर तो यमराज तो नहीं है, पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना बैठी हुई। यमराज की तेईस धर्म पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम धुमोरना था, जो यमराज की प्रिय थी। और धुमोरना, जिसको हमारे यहाँ पर युद्ध के मैदान में जब आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, एक दूसरे से जब युद्ध होता है और युद्ध में किसी को मारा जाता है, तो मारना नहीं कहते उसको, काटना नहीं कहते उसको कहते वध। धुमोरना का एक नाम वध भी है। धुमोरना बेटी है और उस धुमोरना की गोदी में उसका बेटा है, यमराज का बेटा, जिसका नाम है कतिला। यमराज का बेटा कतिला धुमोरना की गोद में बैठा हुआ, यमराज की पत्नी की गोद में। आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ। आर्यमा स्वामी ने जब धुमोरना को देखा तो प्रणाम किया। माताजी आप यहां पर हो, केवल एक निवेदन है आपसे। धुमोरना ने पूछा, बोलिए आर्यमा जी कैसे आना हुआ? आर्यमा स्वामी, आर्यमा स्वामी कहते हैं मुझे बस केवल जो स्वधा माता तप कर रही हैं, उन तप करती हुई माता के पास आपको जाना और केवल पूछना है कि आप तप क्यों कर रही हो। तो धुमोरना ने कहा कि मैं, अगर मुझे देखकर स्वधा कहीं भय तो नहीं खा जाएगी, स्वधा में कोई भय तो उत्पन्न नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर विशेष। हमारे यहां पर एक प्रसंग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं,
शायद यहाँ पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई 1 महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नांगो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। 1 महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना 1 महीना 9 महीने में 1 महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांग कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ। बुजुर्ग माताएं कहती हैं। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग ये शिव महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहाँ मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है और उस समय पर यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माता कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे। पर 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी, जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें। वो जो बोले बोलता रहे, जिसको जितनी पिसी हुई काली मिर्ची लगे वो लगती है, अपने कोई फर्क नहीं। अपन तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। भगवान ने ये शरीर दिया है भजन करने के लिए, सतमार्ग बताने के लिए और अपने जीवन को भगवतमय बनाने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अपनी जिंदगी को भगवान के चरणों में कमाओ, दुकान चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, खूब कमाओ। एक दुकान की जगह 4 दुकान करो, 25,000 की जगह 50,000 रुपए महीना कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। बस एक निवेदन है, कमाई खूब दिल से करो। कमाने के बाद दान भी मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च तो करो। जोड़ जोड़ के मत मरना रे, जोड़ जोड़ के मर गए और बाद में दुनिया के लोग
उसका भोग करें। इसलिए मेरा माताओं से भी निवेदन है, तुम्हारी अलमारी में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां रखी हैं सब निकाल के पहन लो। मरने के बाद ऊपर याद आएगी मैंने वो पीले कलर की नहीं पहनी, तो कितना जीवड़ा दुखेगा। यमराज से कहोगी यमराज बंस मोर एक बार फिर छोड़। यमराज के चल रही कि 2 चूम चल, फिर रोते रोते कहोगे मैंने वो पीली वाली तो पहनी नहीं, अभी तो उसकी चोली सिलवाई थी, उसमें पीको करवाई थी, मैंने अपने हाथ से फाल लगाई थी, पर वो अभी मैंने पहनी नहीं है। यमराज एक बार छोड़ दे। यमराज की अब तो वो तेरी बहू पहनेगी। इसीलिए मेरा निवेदन है जीजियों, तुमने फाल लगाई, तुमने पीको कराई, तुमने चोली सिलाई, तुमने मेहनत करी, तो पहनो भी तुम। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा। अपनी मस्ती में जियो, दुनिया के लोग आप पर उंगली उठाते रहेंगे, अपशब्द कहते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे, और तुम घर में 2 तरह की बहू होती है, एक बेचारी दिन भर टेंशन में जीती है, और एक मुस्कुरा के बेफिक्र। एक घर में समझदार बहू होती है और एक बिल्कुल पागल। जो समझदार होती है उसको पूरा घर संभालना पड़ता है। जीजी आई, ननंद आई, काका आया, काकी आई, बुआ आई, ये है वो हो गई। उसको पूरी शादी में, पूरे फंक्शन में काम संभालती रहती है। और एक होती है पगली, उसको सास कहती है हमारी बहू में तो अक्ल ही नहीं। जिसमें अक्ल नहीं वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी बंडा बुंडू के सबसे पहले बफेट में गुलाब जामुन और रसगुल्ला खा खुआ के वो जा। उसे कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया, कितना बेटर, कितना भोजन, कितनी केटरिंग, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो खा पी के और बढ़िया अपनी सहेली के साथ गप्पे मप्पे मारे। तो मौसी सासन बोलती देख तेरी बहू को देख कितनी गप्पे मार रही, और वो बेचारी बड़ी वाली कितनी काम कर रही। तो क्या हमारी बड़ी तो समझदार है और छोटी में तो अक्ल नहीं। अब बताओ जायदाद का हिस्सा तो दोनों को मिलेगा, तो फिर समझदार होने से फायदा कौन सा? अकल से होने से फायदा मिलेगा तो उतना ही, जितना इसको मिला इतना इसको मिला, जितना इसको मिलेगा उतना उसको मिलेगा। तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, मस्त होकर जिंदगी जियो। 50 रुपए भी कमा रहे हो तो मस्त होकर जीना, रोकर नहीं। जब देखो जब आंख में आंसू भर कर, हमारा तो व्यापार नहीं चल रहा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, कीर्तन कर, मन पर जाप कर, स्मरण कर, किसी से मत के कि ये नहीं हो रहा। शंकर जी के पास चले जा, 1 लोटा जल चढ़ा, 1 बेलपत्री दिल से चढ़ा, ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस दिल से भज ले और कुछ। कितना पुरातन हमारा सनातन धर्म होगा कि बुजुर्ग माताओं को आज तक मालूम है कि 1 महीना नदी नाले मत। कितना पुरातन सनातन धर्म है, जरा विचार करें। अब इनको लोग समझे ना समझे, जो लोग ज्यादा VIP हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों को ज्ञान बहुत देते, पर खुद अपने ऊपर अमल कभी नहीं करते। मेरा निवेदन है थोड़ा सा, जितनी बात आप कहते हो उतना खुद पर भी अमल करना सीखो, स्वयं पर। खुद पर कह दिया बहुत कुछ, बखान कर दिया बहुत बहुत कह दिया, खुद पर थोड़ा सा भी लेकर नहीं आए तो वो जीवन बेकार। धुमोरना पहुंची स्वधा के पास में, 1 महीने तक धुमोरना ने स्वधा को समझाया, पूछा क्या बात है, समझ में आया। तब धुमोरना वापिस यमराज के पास पहुंच गई। आर्यमा स्वामी फिर धुमोरना के पास
वापिस जिस नारी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी डिलीवरी हो सकता है 8वें महीने में हो जाए, बच्चा 9 महीने तक रिस्क नहीं ले सकते, 8वें महीने में या 7वें महीने में बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 90 महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए जरा। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोलो एक बार, स्वधा। स्वधा का स्मरण। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी, या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं, पर समय निकलता है इसलिए उस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे। पत्र इधर भी है और बहुत सारे हैं, पर और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है। इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पथरी है और पथरी की गांठ पड़ गई, वो भी किडनी लीवर के पास। तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उदर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो स्वधा का नाम स्मरण और शिव जी पे चढ़ाई गई एक दुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने वाला, बहुत। स्वधा, फिर से नाम बोलिए एक बार, स्वधा। स्वधा का महाराज धुमौरना के पास में वापिस आर्यमा स्वामी पहुंच गए, और आर्यमा स्वामी जब धुमौरना के पास पहुंचे, धुमौरना अपने बेटे कतीला को लेकर बैठी थी। कतीला का आज धुमौरना कतीला को ज्ञान उपदेश दे रही, जिस समय पर आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ। गलती थोड़ी सी होती है और भोगना बहुत पड़ता है। एक छोटा सा संवाद का स्मरण करें। आपको गुस्सा आया, आपको क्रोध आया, अगर आपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है, आपने अपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने चक्कू उठाया, तलवार उठाई, बंदूक उठाई, और कितनी देर लगी? मात्र 5 मिनट लगे, तलवार घोंप दी, चक्कू मार दिया। अब जरा विचार करिए, आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और चक्कू मारने में केवल 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तलवार मारने में 20 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट 5 मिनट लगे। पर जरा विचार करिए, बंदूक की गोली तो लग गई, तलवार भी लग गई, चक्कू भी लग गया, पर भोगना कितना पड़ेगा? थोड़ी सी देर के क्रोध में
10 मिनट में सारा काम हो गया। अब 10 मिनट का क्रोध तुमसे पाप करा दिया। अब वो 10 मिनट के पाप को 10 साल 20 साल 25 साल भोगो। बैठे थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के पास में किसी ने आकर कहा, अगर कोई हमको गालियां दे तो हम क्या करें? सुन लो रे अशोक नगर वालों अच्छे से, तुम्हारे अशोक नगर में भी जरा गाली का ट्रैक बहुत सुंदर है, सर अच्छे से सुन लेना जरा। तुम्हारे यहाँ बहुत जरा सी बात में इधर गुटखा भरा रहता और तुरंत चालू हो जाते। वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं इसलिए बोल नहीं रहा हूं। तुरंत यहाँ पान भरा और चालू, गुटखा भरा और चालू। गाली का ट्रिक बहुत है वो किसी किसी को तो जानते भी नहीं तो भी बक दी है। तो है ही ऐसा, बक बुका के बोझ जाए बोझ जाए बोझ जाए बोझ जाए। अब बक तो दी तुमने, बोल तो दिया। गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है, गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया कि कोई हमको गाली दे, कोई हमको अपशब्द कहे, कोई हमको ताना दे, कोई हमको आड़ा टेढ़ा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? आप जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। हमने एक बात कही थी कल की कथा में कि पतंग और नाम जितना ऊंचा जाता है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी काटने वाले ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। जान दे अभी काटता हूं। नाम जितना ऊंचा होगा उतना काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आप जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे उतना पांव खींचने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे अवधे पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे पथ पर बैठ गए, और वहां बैठकर भी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे गिराने का सोचने बैठ गए। इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठने के बाद कहां पद प्रतिष्ठा नाम। गौतम बुद्ध से पूछा गया, बताओ कोई गाली दे तो क्या क्या, कोई अपशब्द कहे तो क्या क्या? सुन लो जरा अच्छे से। गौतम बुद्ध बाबा कहते हैं किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से डाली टूट के नीचे गिर गई, तुम पेड़ का क्या बिगाड़ लोगे? सुन लो रे अशोक नगर वालों जरा अच्छे से, बहुत सावधानी से सुनना। भले तुम अगली बार मत बुलाना पर सुन तो लो दिल से, और नहीं बुलाओगे तो क्या हुआ? अशोक नगर तो हमने देख लिया कि यहीं से सिरोन से होते आना, तो हम तो कभी भी भग जाएंगे, हमारा क्या टेंशन। तुम अच्छे से सुन लो, और अपने सांसद महोदय तो हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कथा कभी भी कह देंगे सांसद जी कथा, सांसद जी बोले मंडी है, चलो चलो, उसमें क्या, उसमें कोई विशेष दिक्कत वाला कोई क्रम नहीं है। परंतु ध्यान से सुनना, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि कोई हमें गाली दे, कोई हमें अपशब्द कहे, कोई हमें ताने दे, कोई हमारे लिए आड़ा टेढ़ा बोले, हमें क्या करना है? गौतम बुद्ध ने कहा, पेड़ के नीचे से निकल रहे थे और पेड़ के नीचे से निकलते निकलते डाली टूट कर तुम्हारे ऊपर गिर गई, तो तुम क्या करोगे वो बताओ? तो उसने कहा क्या करेंगे, डाली को एक साइड पटक के घर चले जाएंगे। तो बस गौतम बुद्ध कह रहा है कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो समझ लो इसके पेड़ की डाली टूट के नीचे गिरी है, इसको कोई अपने वापिस झगड़ा करने थोड़ी ना जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन करो और अपने घर जा, आग लगे बस्ती में और अपन रहो, उसको बकने दो, उसको आड़ा टेढ़ा बोलने दो। वो जितना बोलेगा बोलता रहे। तुम घर में प्रैक्टिकल करके देखना, जब सास खूब गाली दे, खूब, मेरा बहुओं से निवेदन है, वो गाली दे तुम आंख में सुरमा लगाना,
पेंसिल से लाइन खींचना और फिर डब्बा भरना, फिर इधर नीली, इधर कत्थई, इधर मार और भर के और बढ़िया पल्लू मल्लू में पटली मटली लेके और सास के साथ जाके ऐसा कर। बस इतने में तो सास सोचे कि गजब की है रे, गजब की है ये गुना वाली, तो गजब की, गजब क्या होगा? वो बोले बोलने दो, वो बके बकने दो, अरे वो कहे कहने दो, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कहते रहो। हमारी अम्मा कहती थी कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता। तुम्हारे यहाँ कोई कहावत हो तो हमको लिख के भेज देना, हम कल कथा में बोल देंगे। कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता, किसी के अपशब्द बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, ताने देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। बस इस आत्मा से किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, मस्ती में जिंदगी जियो। हम पहले भी कहे दुख बहुत है, शंकर जी के मंदिर में जाओ प्रणाम करो। बहुत ज्यादा दुखी हो, शिव मंदिर में थोड़ी स्माइल दो। शंकर जी को भी पार्वती जी बोलेगी इतना दुखी है, उसके बाद भी मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। शंकर जी कहेंगे ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुराई है, इसलिए मैं इसको हमेशा मुस्कुराने का वर देता हूँ। ये फिर रोएगी नहीं कभी, मुस्कुरा। सुधा के पास से धुमोरना चली गई, अपने बेटे को ज्ञान उपदेश दे रही कि थोड़ी सी देर का पाप करा और भोगना 10-20 साल पड़ा। यही जीवन है मनुष्य का। पाप थोड़ी सी देर का होता है और भोगना ना जाने कितनी योनियों में पड़ता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी वायुचर, ना जाने कितनी कितनी योनियां हमको मिलती रहती। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करते चलो। धुमोरना के पास में आर्यमा स्वामी आ गए। आर्यमा स्वामी ने धुमोरना से पूछा कि ये पितरों की धर्म पत्नी स्वधा क्या चाहती है। धुमोरना ने कहा उसके गर्भ से संतान प्रकट होने वाले हैं। 3 बेटियों का जन्म स्वधा के सम्मुख में होने वाला है और वो 3 बेटियां साधारण नहीं है पितरों को। वो पितरों की 3 बेटियां साधारण नहीं है। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, विदेश्वर संहिता में स्मरण मिलता है कि पितरों की धर्मपत्नी स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गईं, मेना, धन्या, कला। 3 बेटे बहुत सुंदर बेटियां सामने प्रकट हुई
पितरों की धर्मपत्नी स्वधा के गर्भ से ये बच्चों का जन्म नहीं हुआ, उनके सम्मुख में तप साधना और भक्ति से प्रकट कर, भक्ति से। जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहां तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण कर कर देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन करिए। क्या लेपन करना है? देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी शिव जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर कर उस घी को उंगली से उठाकर ले आइए। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा कुनकुना कर कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने कर कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक हो। ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होता है, जिसको 20-20 साल, 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्बरूका जी का नाम था, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। वाचन। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर है, उसको करा महाराज। 3 कन्या प्रकट हो गई, मैना, धन्या और कला। पितृलोक में आनंद छा गया, पितृलोक में आनंद ही आनंद। दक्ष प्रजापति के घर में बेटियां जन्म ली तो खूब नगाड़े, ढोल, बैंड बाजा बजाया गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। हिमालय राज के घर में बेटी ने जन्म लिया, पार्वती ने, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जनक जी के घर में बेटी ने जन्म लिया, बड़े प्रसन्न हुए। वृषभानु जी के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। पर ये नियम किसने लगा दिया कि बेटे का जन्म होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं और बेटी का जन्म होता है तो सास चूल्हा के पास और मां पलंग पे रोती है कि बेटी का जन्म हो गया। शास्त्र उठाकर देखिए, पुराने समय से बेटी के जन्म पर कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, बेटी के जन्म पर कितना आनंद होता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है, इसलिए बेटी के जीवन का खुशियां मनाना चाहिए। पर ना जाने कौन ने ऐसी अक्ल भर दी सब में, पता नहीं कौन ने ऐसी अक्ल दे दी कि बेटा जन्मे तो खुशियां मनाओ, खूब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन बड़ा बड़ा लड्डू बना के भेजो, बहू को भी खूब हरी रात खिला, जापा का लड्डू, और लड़की हो जाए तो हॉस्पिटल से
बच्चा जन्म लेता है और माँ जब हॉस्पिटल से आती है ना, सांस उतनी देर में उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है, वो नी भी बोलेगी तो मालूम पड़ जाएगा कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। उसके हाथ की जो डोलची होती है ना दूध की चाय की, वो केतली, वो हिलने से मालूम पड़ जाता है। जब ज्यादा हिले तो समझ लो लड़का हुआ, और जो धीमे हिले वो केतली हिलने से मालूम पड़ जाता है कि छोरी हुई। एकदम चुप केतली लेके चली जा रही है। फिर तो पूछो भी मत कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, समझ जाओ केतली नहीं हिल रही है। जब केतली ज्यादा हिले तो समझ लो कि लड़का। ऐसा होता भी है, कई लोग अच्छे अच्छे पद पर रहते हैं ना, बहुत कोई डॉक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई टीआई है, कोई मंत्री है, कोई बड़े बड़े पद पर जो लोग रहते हैं, कोई सांसद, कोई विधायक, बहुत मिनिस्टर, ये जो बड़े पद पर रहते हैं ना, ये इनके भीतर बहुत नम्रता रहती है, ये निश्चित है। ये इतने गुस्सेल या क्रोध या ये चीज नहीं, परंतु इनके जो साथ में रहते हैं ना, जो इनके असिस्टेंट, वो कहते हैं ना चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। दिक्कत यही आ जाता है। वो बेचारा एसपी साहब तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, निकलने दो, नहीं सीटी बजाई। अब वो बेचारा कह रहा है, एसपी साहब कह रहे, कलेक्टर साहब कह रहे, टीआई साहब कह रहे हैं, क्या कर रहा है, परंतु नहीं, तू तो रोक। वो कह रहे, अब बेचारे मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, जो बड़े बड़े औहदे पर रहते हैं, वो भी हृदय रखते हैं, दिल रखते हैं, नम्रता रखते हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई सांसद या विधायक या कोई कलेक्टर या एसपी या डीएसपी या साधारण टीआई, ऐसा कोई नहीं जिसका दिल नहीं, वो भी नम्रता रखते हैं। पर वो तो कह भी देते चलेगा, ये चलने दो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। पर दिक्कत तो बहुत चाय से दिक्कत नहीं है, जितना केतली उसका कई बेचारे महाराजों भी ऐसे रहते हैं, जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, कथाकार होते हैं, बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश, बेचारे अच्छे रहते हैं, पर इनकी भी केतली गड़बड़ हो जाती है। साथ सुन ले दीना ना केतली कभी 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 हो जाए मारो। पूरे आनंद के साथ खुशियां मनाई जा रही है। निवेदन करूंगा शोकनगर की इस धरा से, बेटा जन्म ले जितनी खुशी आपको होती है, बेटी के जन्म पर वही खुशी दुगनी होना चाहिए कि बेटी ने जन्म। दो कुल को तार रही हैं मेरी बेटियां, दो कुल को। बहुत इनको जब मेहनत करते हुए देखते हैं, घर परिवार ऑफिस सब जगह पर जब मेहनत, एक साधारण सी बात है, पति ऑफिस से आता है और पत्नी ऑफिस से आती है। पति ऑफिस से आया और पत्नी भी ऑफिस से आई, दोनों नौकरी कर रहे हैं। पति ऑफिस से आया, बैग रखा, सोफे पे पड़ा, बैठा, आवाज लगाई, पानी लाओ, बैठा है, रिमोट उठाया, टीवी चालू कर लिया, देखता रहा, टेबल पे खाना चाहिए, टेबल पर सामान चाहिए, बैठा है, आराम से जूते खोल रहा है, चप्पल पहन रहा है, कपड़े बदल रहा है, सब आते से ही
ऑफिस से आया और इसको खाने का सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जितना तू थक कर ऑफिस से आया है उतना ही थक कर वो भी तो ऑफिस से आई है, उसका भी तो स्मरण कर। नहीं, हाथ में चाहिए। चाय बना रही हो क्या? चाय लिया हो, पानी रख दो, मैं आ रहा हूं, मेरे कपड़े रख दो। जरा सोचो, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतनी मेहनत वो कर रही है। तुम अगर दुकान पर जाकर थक जाते हो तो वो घर में काम कर कर थक जाती है। तुम अगर ऑफिस में थक रहे हो तो वो भी ऑफिस में थक रही है। इसके बाद भी नारी के चेहरे पर सल नहीं आता। आते से अपने बच्चों को गोदी में लेती है, आते से बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, शाम का खाना बनाना है, तैयारी में लग जाती है। वो मेरे भारत की नारी है, साधारण नहीं हो सकती। वो भारत की बेटियां हैं। ऑफिस से आती है, उसके बाद खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती है, रिश्तेदार को खिलाती है। ऑफिस जाएगी तो खाना बनाकर जाएगी, सब काम करके, बर्तन सोर के रखकर, सब काम कर कर फिर जाती है। ये मेरे भारत की बेटियां हैं, विदेश की नहीं। विदेश की बेटी का तो विदेश की एक माता का पति मर गया, कब्र में पति को दफना दिया और वो पत्नी पति की कब्र पे पंखा कर रही थी। भारत का एक संत गया, उसने जाकर देखा कि हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो हमारे भारत की माता से भी बड़ी हैं। पति मर गया तो उसकी कब्र पे पंखा कर रही है। संत ने जाकर पूछा, रिजी जी तुम्हारा पति मर गया, तुम पंखा क्यों कर रही हो? उसने कहा, हमारे अमेरिका का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सूखा। सूखा। ये भारत की माँ है, ये भारत की माता है, ये गौरव है भारत की माताओं का, गौरव सुख है भारत की माता, आनंद। महाराज शिव पुराण कह रहे, इसीलिए यहाँ कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति कबू चूके ना कोई तेरा काम रे, दोनों हाथों से भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को। कभी चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। बड़े भाव से दोनों हाथों से
गौरापति को रघुवर भी भजते, 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 रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते। अरे गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे मिल गया अजी मिल गया, ओ जी मिल गया लंका का राज रे, भजल गौरापति हो। मिल गया लंका का राज रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा रे, भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, वो भजल गौरापति को। शंभो बड़े आनंद के साथ शंभो गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। अरे मिल गया ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को। मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। कबहु चूके ना, कबहु चूके ना, कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। हरि बोल।
गौरापति को भगवान विष्णु भी जपते, गौरापति को विष्णु भी जपते, गौरापति को नारायण भी जपते, गौरापति को नारायण भी जपते। अरे मिल गया जय हो तो मिल गया, आज मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को। मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को। मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को। कभौ चूके ना, कभौ चूके ना, कभौ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति वो भजल गौरापति को। गौरापति वो भजल गौरापति को। गौरापति को। भजल गौरापति को। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग भाव से, दिल से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, हृदय से बाबा से विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। एक बात अच्छे से सुन ले पहले, इस मंत्र को बोलने के बाद अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं अपने मन की बात बाबा से जरूर करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सुधा के यहाँ पर बहुत पितृलोक में उत्साह मना। शिव महापुराण की कथा कहती है मैना धन्या कला का जन्म हुआ। ये तीनों बेटियां थोड़ी बड़ी हुई और इनके मन में आया कि हमें बैकुंठ दर्शन के लिए जाना। बैकुंठ दर्शन करने का मन में भाव जागृत हो गया और बैकुंठ दर्शन के लिए तीनों चल दिए। जब मैना धन्या कला तीनों बैकुंठ के दर्शन के लिए गईं तो बीच में सनकादि ऋषियों ने
इनको श्राप, श्राप देने का कारण क्या था? केवल एक, सनकादि ऋषि बैठे हुए थे, तब तक साधना में, आराधना में बैठे थे। मैना, धन्या, कला, तीनों पितरों की बेटियां निकली। इनके लहंगे, जो शरीर पर चुंदड़ी थी, लहंगा था, उसकी जो ओट थी, जामर झुमका था, वो सनकादि ऋषियों को लग गया, तो उन्होंने श्राप दिया। श्राप दिया कि ये मैना, धन्या, कला, इन तीनों को मैं श्राप देता हूं कि पितृलोक को छोड़कर ये मृत्यु लोक में जाएंगी और मृत्यु लोक में रहेंगी। तीनों की आंखों में जल भर गया, छोटी छोटी थी। अब बचपन में गलती हो जाती है तो संत महात्मा गुरुजन को क्षमा करना चाहिए, पर सनकादि ऋषियों ने क्षमा नहीं कर। एक बड़ा सुंदर हमारे यहाँ पर भाव कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। जितने बड़े औहदे पर बैठते चले जाओ, जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठते चले जाओ, जितने ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना क्षमा करना सीख। किसी की गलतियों को ज्यादा नहीं देखना, किसी के लिए अपशब्द ज्यादा नहीं कहना, जितना बन सके क्षमा करते हुए चल। तीनों ने चरण पकड़ लिए संतों के, गुरुवर हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हुई, हमसे अपशब्द निकल गए, हमारे कपड़ों से आपको चोट लग गई है, क्षमा। सनकादि ऋषियों ने कहा श्राप लगा है, मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा, पर हमारा वर है, मृत्यु लोक में जाकर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। जगत का उद्धार करने के लिए ये 3 देवियां आपकी गोदी में खेलेंगी। मैना, धन्या, कला, तीनों पृथ्वी पर आ गई। मैना की गोद में माता पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना जी बनी हैं, जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली हैं। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां 3 गोदी में खेली हैं। आनंद समाहित हुआ है, चारों तरफ इन 3 देवियों का स्मरण हुआ है। कल की कथा में